फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा वीरा से दोस्ती कर लेती है, तभी अंशुमन मायरा से कहता है कि मुझसे भी दोस्ती कर लो। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो पहले से ही मेरे दोस्त हो, क्योंकि आपने मुझे फेक फूकी वाली बैड आंटी से बचाया था। अंशुमन और मायरा खुश होते हैं। अमीरा अंशुमन और मायरा से कहती है कि आप आगे जाओ, तब तक मैं खाना पैक करवा कर ला रही हूँ। उनके जाने के बाद अमीरा उस चोर को धन्यवाद कहती है, जो कि असल में उसका दोस्त अभिषेक था। अभिषेक कहता है कि उसने अमीरा को बहुत समय से अपनी बेटी को ढूंढते हुए देखा है। अब आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल गई है, इसके लिए वह अमीरा को बधाई देता है। अमीरा भी उसे शुक्रिया कहती है। तभी अंशुमन उन्हें साथ देख लेता है। वह अमीरा से पूछता है कि क्या आप इसे जानती हो। अमीरा बताती है कि अभिषेक उसका कलीग है। उसने मायरा से दोस्ती करने के लिए अभिषेक की मदद ली और यह नाटक किया। अंशुमन उसके इस तरीके से खुश होता है और तारीफ करता है। इसी बीच अंशुमन कावेरी के पक्ष में बोलता है और अमीरा से कहता है कि अब उसे कावेरी को भी माफ कर देना चाहिए, वह उन दोनों की पेरेंट है। अमीरा कहती है कि अरमान और दादी ने 7 सालों तक मुझसे सच छुपाया है, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। अंशुमन कहता है कि उन दोनों को आप एक समान नहीं मान सकती। अरमान ने 7 सालों तक आपसे सच छुपाया, लेकिन कावेरी को कुछ दिन पहले ही सच पता चला था। मैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आपसे सच छुपाया। शादी टलने के बाद वह आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि यह सच अरमान आपको बताए, वरना अरमान सबकी नजरों में गलत साबित हो जाता। अंशुमन अमीरा को समझाता है और उसका फैसला अमीरा पर छोड़ देता है। अमीरा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मनोज संजय की चिंता करता है। अरमान कहता है कि उसे नहीं पता था कि कृष संजय के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा। चारू कहती है कि आजकल कृष बिना कोई बात ही संजय पर गुस्सा करता है। मनोज कहता है कि संजय ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है, कृष को उन्हें संभालना चाहिए। मनोज अरमान से कहता है कि तुम जाओ आगे, हम संभाल लेंगे। अरमान जाते हुए मनोज से माफी मांगता है। मनोज कहता है कि तुम खुश रहना और जब कभी याद आए तो हमें फोन कर लेना। दूसरी तरफ विद्या और कावेरी को अमीरा की चिंता सताने लगती है। कावेरी कहती है कि अब हमें बच्चों की जिंदगी में दखल देना बंद करना चाहिए और वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। तभी अमीरा मायरा को लेकर घर लौटती है। उन्हें देखकर कावेरी और विद्या हैरान होती हैं। मायरा सबको हेलो करती है। अमीरा मायरा को अंदर भेज देती है। विद्या पूछती है कि मायरा यहाँ कैसे है। अमीरा कहती है कि उसे अरमान ने समझाया है, अब मुझे भी धीरे धीरे उसकी दोस्त से माँ बनना होगा। विद्या खुश होती है और अमीरा को गले लगा लेती है। कावेरी अकेली उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी अमीरा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब दोबारा मेरा भरोसा मत तोड़ना और मुझसे कुछ मत छुपाना। कावेरी भावुक होकर अमीरा को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे एक मौका दिया, इसके लिए वह उसकी आभारी है। अमीरा मुस्कुराकर कहती है कि मायरा ने उसे मौका दिया, इसीलिए उसने भी कावेरी को मौका दिया है। इसके बाद कावेरी विद्या और अमीरा खुश होकर गले मिलती हैं। दूसरी तरफ मायरा अपने टेडी बियर को लेती है तो उसमें उसे फोन मिलता है। फोन में गीतांजलि का मैसेज आया हुआ होता है कि ये फोन वह सबसे छुपा कर रखे और जब भी उसे गीतांजलि की याद आए तो उसे कॉल कर ले। मायरा गीतांजलि को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसे अरमान की बात याद आती है। मायरा सोच में पड़ जाती है। तभी अमीरा वहां आती है। मायरा मन में सोचती है मैं आपको सच नहीं बता सकती। इसके बाद अमीरा मायरा को फ्रूट खिलाने लगती है। मायरा मना करती है। तभी अमीरा उसे स्टैच्यू कर देती है और चालाकी से उसे फ्रूट खिलाती है। मायरा कहती है कि पापा भी मुझे इसी ट्रिक से फ्रूट खिलाते हैं, आप दोनों एक समान हो। इसी बीच मायरा भी अमीरा को स्टैच्यू करती है और वह उसे भी फ्रूट खिलाती है। दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करती हैं और खुश होती हैं।
दूसरी तरफ गीतांजलि परेशान होती है क्योंकि मायरा ने मैसेज देखकर उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर होता है कि कहीं अभीरा ने तो वह फोन नहीं देख लिया। वह परेशान होती है और सोचती है कि उसे मायरा के जवाब का इंतजार करना चाहिए। तभी उसे मायरा का मैसेज आता है और वह खुश हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि वह मेरी बेटी है और मेरी ही रहेगी। अगली सुबह अभीरा मायरा के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। विद्या संजय के लिए चिंता करती है तो कावेरी कहती है कि संजय अपनी करनी का फल भुगत रहा है और क्रिस भी अपने पिता को देखकर ही ऐसा बना है। अभीरा कहती है कि क्रिस अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार है। इसी बीच मायरा आती है और नाश्ते में उपमा देखकर नाराज होती है। मायरा कहती है कि उसे नाश्ते में आइसक्रीम चाहिए। वह बताती है कि अरमान उसे उपमा खिलाने के लिए पहले आइसक्रीम खिलाता था। अभीरा हैरान होती है और कहती है कि हमें सुबह की शुरुआत हेल्दी खाने के साथ करनी चाहिए। मायरा कहती है कि पापा तो मेरे लिए तुरंत आइसक्रीम लेकर आ जाते थे। अभीरा हैरान होती है और पूछती है कि क्या उन्होंने कभी आइसक्रीम खाने से मना नहीं किया। मायरा कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी खाने से मना नहीं किया। ये जानकर अभीरा गुस्सा होती है और वह कावेरी से कहती है कि अरमान ने ही मायरा को बिगाड़ा है। पहले वह पुक्की की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता था और अब वह 7 सालों में उसे आइसक्रीम और जंक फूड खिला रहा था। कावेरी उसे समझाती है कि बच्चे के जन्म के समय माँ बाप उसकी हद से ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें असलियत समझ आती है। अभीरा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं मायरा को आइसक्रीम नहीं खाने दूंगी। तभी वह मायरा को आइसक्रीम खाते हुए देखती है। अभीरा उसे रोकने के लिए जाने लगती है। तभी कावेरी उसे रोकती है। कावेरी और विद्या उसे समझाती है कि इस समय मायरा को अपनाने की जरूरत है, उस पर सख्ती रखने की नहीं। इसी बीच अभीरा को कोर्ट से कॉल आता है जिसमें उन तीनों को कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। विद्या और कावेरी घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर किस केस की सुनवाई है। अभीरा कहती है कि हम मायरा को साथ लेकर नहीं जा सकते। अभीरा जाने के लिए मना करती है। कावेरी कहती है कि हम तीनों को कोर्ट में बुलाया है, अगर हम तीनों नहीं गए तो शायद सुनवाई नहीं होगी। तभी अंशुमन आता है और कहता है कि आप तीनों जाइए, मैं मायरा के साथ घर पर रहूंगा। मायरा भी अभीरा को जाने की इजाजत देती है। कावेरी और विद्या जाने की तैयारी करती हैं। अभीरा अंशुमन को मायरा के खाने पीने और पसंद नापसंद की पूरी लिस्ट दे देती है। अभीरा अंशुमन को हर छोटी छोटी बात समझाने लग जाती है ताकि वह मायरा का पूरा ध्यान रखे। अंशुमन उसकी चिंता को देखकर खुश होता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि अभीरा बहुत अच्छी माँ है। अभीरा यह सुनकर असहज हो जाती है। इसके बाद अभीरा कोर्ट पहुंचती है और वह काजल और पूरे परिवार को वहां देखती है। अभीरा काजल से संजय के बारे में पूछती है तो काजल बताती है कि संजय अभी तक नहीं मिला। इसके बाद जज आते हैं और कहते हैं कि पोदार हाउस केस की सुनवाई शुरू की जाए। ये सुनकर क्रिस और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। अभीरा भी चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी पोदार हाउस वापस मिलने का क्रेडिट अरमान और अभीरा को देती है। अभीरा कहती है कि मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ अरमान की वजह से जुड़ा था, अब ये घर और ये रिश्ता दोनों ही मेरे नहीं हैं। इसके बाद अभीरा मायरा के बीमार होने के लिए खुद को दोषी मानती है। अरमान कहता है कि अभीरा को मायरा की एलर्जी के बारे में पता ही नहीं था। वह मायरा से उसका रिश्ता बेहतर करने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अभीरा उसकी मदद से इनकार कर देती है। अरमान कहता है कि कम से कम एक दोस्त की तरह उसे मदद करने दे। आखिरकार अभीरा उसकी मदद स्वीकार कर लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।